सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये नसूह वाली आयत कैसे है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू नसूहा 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 अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, एक कलामुल्लाह शरीफ से मैंने एक आयत तजवीज़ किया है, आपके सामने तिलावत किया है। इसकी तशरीह और इसका शान नुज़ूल वो क्या है, आप मुलाहिज़ा फरमाएँ। अल्लाह ने इसमें क्या बयान फरमाया, किसका वाक़या बयान फरमाया है। ये अजीब बात है, अजीब बात है मेरी माँ और बहनों। इसे गौर से सुनो कि क्या है नसूह के माने। नसूहा जो ये कौन सा है, ये कौन सी चीज़ है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। ऐ ईमान वालो, इस तरह तौबा करो जिस तरह से नसूह की तौबा हुई और अल्लाह ने कबूल किया। तौबतन नसूहा। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी तशरीह लिखी इस तरह कि एक बादशाह था किसी ज़माने में, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माने से बहुत कब्ल की बात है। तो वो राजा बोले जाते थे, बादशाह। वो उनके घर में बहुत सारी लड़कियां काम करती थी, औरतों को नहलाना धुलाना, उनकी लड़कियों को नहलाना धुलाना, मालिश करना और जो है उन्हें कपड़े पहनाना, उन्हें सारा काम करना। तो ये जहाँ कि वो एक बैग ऐलान हो गया दरबार में राजा के कि भाई देखो जितने लोग यहाँ हैं सब यहीं ठहरे, सारा दरवाज़ा बंद कर दिया गया, कोई अंदर से बाहर ना जाए, बाहर से अंदर ना आए। और ऐलान हुआ कि रानी का एक बड़ा कीमती हार गायब हो गया है। रानी का एक बहुत ही बेशकीमत हार गायब हो गया है जो हीरे का था। अब वो हार गायब हो गया तो ये हुआ ऐलान कि अब सबकी तलाशी ली जाएगी, जामा तलाशी, कपड़े उतार कर सबकी तलाशी ली जाएगी। लेकिन वो नसूह जो था वो ठीक ही था, ये नहीं पता। वो अपने को कहती थी मैं लड़की हूँ, वो अपने को कहती थी कि मैं लड़की हूँ, लेकिन वो था लड़का। लड़कियों जैसी आवाज़, लड़कियों जैसी चाल, लड़कियों जैसा लिबास, सब कुछ लड़कियों जैसा, लेकिन वो था लड़का। वो ज़नख़ा था, वो हिजड़ा था, लेकिन लड़की बन करके राजा के घर में औरतों की खिदमत करता था वो। अब देखो मेरे हज़रत शेखुल अरब वल अजम आरिफ बिल्लाह मुजद्दिद ज़माना हज़रत मौलाना शाह हकीम मोहम्मद अख्तर साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू ने मजलिस में फरमाया था कि देखो वो तो लड़की थी, लड़का था, लेकिन लड़की बन करके औरतों में घुस के काम करता था ये बदमाश। हाँ, और कहा कि वो मालिश करती थी, नंगे करके नहलाती थी, धुलाती थी, रानी को भी, उनके शहजादियों को भी। अब जब ये ऐलान हो गया कि हार गायब हो गया है, गुम हो गया है, अब सबकी जामा तलाशी होगी। लड़कियों का जो है लड़की जो है तलाशी लेगी और मर्दों का मर्द तलाश करेंगे पूरा जिस्म।
और उसी वक्त गायब हुआ था, उसी रोज़। अब तो हाल उसका ख़राब हो गया नसूह का। या अल्लाह, आज क्या वक्त आ गया है, क्या वक्त आ गया, मेरा अभी क्या बादशाह बनाएगा। जब वो देखेगा मेरे जिस्म को जब नंगा किया जाएगा, मैं तो लड़की अपने को बता रही हूँ, लड़कियों का लिबास पहन रही हूँ, लड़कियों जैसा लिबास पहन रहा हूँ और लड़कियों जैसी आवाज़ में बोल रहा हूँ। जब मुझे देखेगा कि ये तो लड़का है, तो बादशाह मेरा क्या हश्र करेगा, मेरा क्या अंजाम करेगा। वो सोच सोच के गिर गिर पड़ रही है। वो नसूह जो है वो गिर पड़ रहा है और बेहोश हो जाता है, उसकी हालत ख़राब है। और अल्लाह के दरबार में कहता है, परवरदिगार, वही सोए सोए, बस तू मेरी कसम में तेरी इज्जत और जलाल की खाता हूँ परवरदिगार, तू आज मेरी लाज रख ले, तू मेरी तौबा कबूल कर ले। मैंने कितने गुनाह किए अल्लाह, तू मुझे आज माफ़ कर दे। मैं कसम खाता हूँ कभी गुनाह नहीं करूँगा। उतने में ऐलान हुआ कि हार मिल गया है। जब हार मिल गया तो इसके जिस्म से जान निकल गई है तो वापस नहीं आई है। कमज़ोरी जो गई है तो वापस नहीं आई है, चूँकि तौबा कबूल हो गई, उसकी तौबा कबूल हो गई। उसने कहा, हे परवरदिगार, ये हो गया, तूने मेरी लाज रख लिया है। अब उसके बाद वो उठा, वो लड़की बनकर के वो लड़का उठा और वहाँ से निकलना चाहा कि अब मैं चलूँ। तो वो शहज़ादियाँ कह रही हैं, अरे नसूह, कहाँ जा रही हो, चलो मुझे नहला दो। अरे तो वो इतना रो रही है, अब भी नसूह रो रहा है, रो रही है, और सब की सब शहज़ादियाँ जो है उनको पकड़ नहीं। चलो, तो नसूह क्या कह रहा है, कह रहा है मेरी तबीयत ख़राब है, मुझे घर जाने दो, और मेरी तबीयत ख़राब है, मुझे घर जाने दो। अब कल किसी से तुम बुलवा लेना किसी को, हम खिदमत अब नहीं करेंगे। तो उसको अल्लाह ने कुरान करीम में उसके इस तौबा को कबूल करके अल्लाह ने कुरान में नाजिल फरमा दिया। मेरी माओ और बहनों, अल्लाह से इस तरह से तौबा करो कि अब ये आखिरी मेरी तौबा है। ए अल्लाह, बस तू मेरी लाज रख ले, मैंने कितने गुनाह किए हैं। ए अल्लाह, गुनाहों को मेरे माफ़ कर दे, मेरी लाज रख ले, आज से मैं अब ऐसा गुनाह नहीं करूँगा। तो अल्लाह तुम्हारे रिस्क भर देगा, तुम्हारे घर में तुम्हें इज्जत भी देगा, तुम्हें शोहरत भी देगा, तुम्हें दौलत भी देगा, तुम्हें ताकत भी देगा, तुम्हें क़ुव्वत भी देगा। तो औलाद अगर तुझे नहीं है तो तुझे कसम खुदा की अल्लाह औलाद भी दे देगा। बस यही मैं चंद बात किया हूँ, एक बात, और अल्लाह ताला हम सबको तौबा करने की तौफीक नसीब फरमाए। खूब वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप हज़रात के सामने हज़रत मौलाई व महबूबी हज़रत अक़दस आरिफ बिल्लाह मौलाना महमूदुल हसन साहब दामत बरकातहुम का वालहाना आरिफाना बयान होने जा रहा है। आप लोग मेरी माओं और बहनों बग़ौर मुलाहिज़ा फ़रमाएँ, गौर से इनकी बातों को सुनें और इस पर अमल करने की कोशिश करें।